जूता फेंकने वाले और सीजीआई गवई साहब पर हमला करने वाले वकील आखिर जेल कब जाएंगे, सलाखों के पीछे कब जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है माय लॉर्ड, जो मैं आपसे हाथ जोड़कर इस वक्त पूछ रहा हूँ, बिहार की धरती से पूछ रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, वहाँ पे सियासत होता है और वहाँ पे तमाशा भी होता है। लेकिन ये तमाशा जो इस वक्त जूता फेंक कर सीजीआई गवई साहब पर कर रहे हैं राकेश किशोर साहब, उनको जेल में कौन डालेगा? क्या इस देश में कानून व्यवस्था है? क्या इस देश में कानून व्यवस्था का राज है या ख़त्म हो गया? क्या सिस्टम बिक चुका है? क्या अधिकारी बिक चुके हैं? क्या अमित शाह जी, मोदी जी या उनके सरकार या बैठे मंत्री को कोई शर्म हया नहीं है? क्या किशोर साहब जो वकील हैं, जो सीजीआई पर हमला किया, क्या उनकी इतनी हिम्मत हो गई? क्या उनको इतनी ताकत मिल गई कि वो जूता फेंक सकते हैं? क्या वो हमला कर सकते हैं? और उसको हिंदुस्तान में इतनी एजेंसियां हैं, कानून व्यवस्था है, इतना जो है कानून का पहरा है, इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीछे आप ग्राउंड देख रहे हैं, देखिए ये जो धूप है इससे लोग तपते हैं, कितना परेशान होते हैं, तब जाकर 2 वक्त की रोटी आती है। वो गुंडागर्दी नहीं करते हैं, वो तमाशा नहीं करते हैं, वो अपहरण नहीं करते हैं। क्यों? उनके अंदर कानून व्यवस्था का डर और खौफ है, और वो इसीलिए किया गया है ताकि कोई लफंगा, कोई लुच्चा, कोई गुंडा, कोई बलात्कारी मनमाना न कर सके। लेकिन वो वैसा ही हाल इस वक्त कानून के जानकार ही कर रहे हैं, जिसका नाम राकेश किशोर साहब है। क्या उनको कानून व्यवस्था का डर नहीं है, या फिर सिर्फ गरीबों के लिए कानून बना है, बेकसूरों के लिए कानून बना है? हजार ऐसे लोग हैं जिनका कोई गलती नहीं है, जो सलाखों के पीछे है, जेल में है, बेकसूर हैं, जिनको फर्जी केस कर उनको फंसा दिया गया। लेकिन ये जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, जिनके घर में करोड़ों का जो है कैश जलता है, 500 की नोटों की गड्डी जलती है, आज तक ये जेल में नहीं जाता है, एफआईआर दर्ज तक नहीं होती है, इन पर किसी की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन कैसे ऐसे बेकसूर मासूम छात्र हैं, उमर खालिद, आज तक देखिए उन पर सुनवाई नहीं हो रही है, 5 साल से जेल में भरे पड़े हैं। तो क्या आदमी देखकर, जाति देखकर, समाज देखकर, या फिर गुनहगार और न गुनहगार देखकर क्या सिस्टम काम करता है? क्या सिर्फ जलील करने के लिए सिस्टम काम कर रहा है? क्या कानून व्यवस्था का किसी को डर नहीं है? और अगर है, कानून व्यवस्था का राज है, अगर सिस्टम मजबूत है, अगर अधिकारी ने अपने ईमान के साथ समझौता नहीं किया, तो फिर मुझे एक बात बताइए कि आज जेल में क्यों नहीं है खास करके वकील किशोर साहब? उनको क्यों नहीं ले जाया गया जेल में? सोचिए, वो नाराज़ हैं या फिर किसी बात से तकलीफ़ है, कानूनी लड़ाई लड़िए ना। सीजीआई गवई साहब पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला, जूता फेंक दिया डायरेक्ट आपने। सोचिए, वहाँ पे हजारों वकील हैं, देश की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, और वहाँ ये ऐसा कांड होता है। ये इतना शर्मनाक है कि आप 1000 बार सोचेंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे कि इस कैसे हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं, जहाँ कानून व्यवस्था का ऐसे वकीलों को डर नहीं है, पुलिस प्रशासन का डर नहीं है, मंत्रियों का डर नहीं है, जज महोदय का डर नहीं है। सोचिए, ये तो जज महोदय अच्छे थे जिन्होंने माफ़ कर दिया इनको, हालांकि इनके पीछे लोग लगे हैं कि इनको जेल में डाला जाए। लोग शर्मसार हैं, बार एसोसिएशन के वकील शर्मसार हैं और कह रहे हैं कि भाई ये जब तक जेल में नहीं जाएंगे ये तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे वकीलों को जेल में डालना चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए, जेल में ही पूछना चाहिए, चाहे जैसे हो पूछिए, इनके मन से, इनके दिल से जो नफ़रत है उसको निकाल कर फेंक कर, और ये सच उगलवाना चाहिए कि इन वकीलों को किसने दिमाग में जहर डाला, आखिर इतनी नफ़रत इसके अंदर कैसे आई? ये सबसे बड़ा सवाल है जो वकील किशोर साहब से पूछना चाहिए। जूता फेंकने की हिम्मत कैसे हुई, और किसने बोला जूता फेंकने के लिए? आखिर क्यों ऐसा किया उन्होंने, वो भी सीजीआई गवई साहब पर, सुप्रीम कोर्ट पर? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसा क्यों किया उन्होंने, आइए अब आपको बताते हैं।